आइए दोस्तों पढ़ते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं और बच्चों के वो क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं, जिनको कहा जाता है कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन। क्या कहा जाता है? कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन। उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अगर एग्ज़ाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि कर्ण झील, कर्ण झील, कर्ण झील कहाँ पे है? कर्ण झील है भाई करनाल में। कर्ण झील कहाँ पे है? करनाल में है, क्योंकि राजा कर्ण कहाँ से संबंध रखते हैं भाई? करनाल से संबंध रखते हैं। करनाल से संबंध किनका भाई? राजा कर्ण का संबंध करनाल से है। लेकिन एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि गौकर्ण का तालाब, गौकर्ण का तालाब, गौकर्ण का तालाब कहाँ पे है? ये है रोहतक में। कहाँ पे है ये? रोहतक में है। कर्ण कोर्ट का किला, क्या भी? कर्ण कोर्ट का किला, कर्ण कोर्ट का किला कहाँ पे है अभी? फतेहाबाद में, फतेहाबाद में। बच्चे क्या करते हैं कि कर्ण का नाम देखते हैं, क्या भी? कर्ण का नाम देखते ही किसके साथ में चले जाते हैं? करनाल के साथ में चले जाते हैं, और बच्चों का यह क्वेश्चन गलत हो जाता है। आगे है राजा कर्ण का, राजा कर्ण का टीला या फिर राजा कर्ण का किला, ये कहाँ पे है भाई? ये है कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे है भाई? ये कुरुक्षेत्र के अंदर है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। कुछ एक ऐसे क्वेश्चन है जो कि कल्पना चावला से पूछे जाते हैं। कल्पना चावला का संबंध भी कहाँ से है? करनाल से। कल्पना चावला का संबंध कहाँ से है भाई? करनाल से है। कल्पना चावला मेडिकल, क्या भाई? कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है? ये है करनाल में। कहाँ पे है भाई? करनाल में है, क्योंकि कल्पना चावला का संबंध ही कहाँ से है? करनाल से है। लेकिन एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि कल्पना चावला तारामंडल, क्या भाई? कल्पना चावला तारामंडल कहाँ पे है? ये है कुरुक्षेत्र में। क्या भाई? ये कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है। ये भी एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। कल्पना चावला का नाम देखते बच्चे कहाँ पे जाते हैं? करनाल के साथ में जाते हैं। और जो पहला ऑप्शन ही दिया हुआ होता है वो कौन सा दिया हुआ होता है? करनाल दिया हुआ होता है। लेकिन जो कल्पना चावला जो तारामंडल है वो कहाँ पे है? वो है कुरुक्षेत्र में। एक और जो क्वेश्चन है ज़्यादातर पूछे जाता है ये एग्जाम के अंदर, किसानों का मसीहा, किसानों का मसीहा किन को कहा जाता है? चौधरी ताऊ देवीलाल को, ताऊ देवीलाल को किन को कहा जाता है? चौधरी ताऊ देवीलाल को कहा जाता है। और ताऊ देवीलाल का जो संबंध है वो कहाँ से है? सिरसा से है। कहाँ से संबंध है? सिरसा से है। सिरसा के अंदर यूनिवर्सिटी है, कौन सी है भाई? CDLU। कौन सी है? CDLU यूनिवर्सिटी है। ताऊ देवीलाल के नाम के ऊपर ये यूनिवर्सिटी है। लेकिन ताऊ देवीलाल के ऊपर एक जो हर्बल पार्क है, क्या भी? हर्बल पार्क है, वो कहाँ पे है? यमुनानगर में। कहाँ पे है भाई? वो यमुनानगर में। क्या नाम है? चौधरी देवीलाल रुद्राक्ष हर्बल पार्क। कहाँ पे? यमुनानगर में। और उसके बाद में ये तो है किसानों के मसीहा, क्या भाई? किसानों का मसीहा ताऊ देवीलाल। लेकिन एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है जमींदारों का मसीहा। जमींदारों का मसीहा किन को कहा जाता है भाई? सर छोटूराम को। किन को कहा जाता है? सर छोटूराम को क्या कहा जाता है भाई? जमींदारों का मसीहा। सर छोटूराम को क्या कहा जाता है? जमींदारों को मसीहा कहा जाता है। और किसानों का मसीहा किसको कहा जाता है? चौधरी देवीलाल को कहा जाता है। और चौधरी देवीलाल को कहा जाता है किंग मेकर, किंग मेकर भी कहा जाता है, जन नायक भी कहा जाता है। और इनको कहा जाता है, ताऊ देवीलाल को कहा जाता है भीष्म पितामह। क्या कि हरियाणा राजनीति का क्या कहा जाता है अभी? भीष्म पितामह। क्या भाई? भीष्म पितामह किसको कहा जाता है?
ताऊ देवीलाल को कहा जाता है हरियाणा की राजनीति का। कई दफ़ा एग्ज़ाम के अंदर ये पूछा जाता है कि हरियाणा का निर्माता, हरियाणा का निर्माता किनको कहा जाता है? हरियाणा का निर्माता भी किसको कहा जाता है? चौधरी देवीलाल को। लेकिन ऐसा ही एक और जो क्वेश्चन है इसके आगे लगा दिया जाता है आधुनिक। अब यह क्वेश्चन क्या है, पलट जाता है। आधुनिक हरियाणा का जो निर्माता है वो कौन है? चौधरी बंसीलाल। कौन है भाई? चौधरी बंसीलाल है। और चौधरी बंसीलाल जी का संबंध कहाँ से है? वो है भिवानी से। चौधरी बंसीलाल जी का संबंध कहाँ से है? भिवानी से है। लेकिन चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम, क्या भाई चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है? वो है रोहतक में। कहाँ पे है भाई? वो रोहतक में है। उसके बाद में है जो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, चौधरी देवीलाल से भी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन एक और बनता है चौधरी बंसीलाल जी से। क्या भाई? चौधरी बंसीलाल जी से भी एक कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन बनता है। कौन सा क्वेश्चन है वो? कि चौधरी बंसीलाल जी ने जो पार्टी बनाई, क्या भाई? पार्टी बनाई हरियाणा विकास, क्या भाई? हरियाणा विकास पार्टी। कौन सी पार्टी थी भाई? हरियाणा विकास पार्टी। यह जो बनी 1991 में, लेकिन जो जीत करके सामने आई वो 1996 में। ये भी एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। हरियाणा विकास पार्टी का गठन हुआ 1991 में और जीत करके कब आई? 1996 में। और 1996 में आते ही शराबबंदी की। क्या की भाई? शराबबंदी की 1996 से लेकर के 1998 तक। 1996 से लेकर के 1998 तक बंसीलाल सरकार ने क्या की भाई? शराबबंदी की। किस आयोग के तहत शराबबंदी की गई? वो की गई चहल आयोग। कौन सा आयोग था? चहल आयोग। और जो चहल आयोग के जो चेयरपर्सन थे वो कौन थे? प्रोफेसर शेर सिंह। कौन थे भी? प्रोफेसर शेर सिंह। और प्रोफेसर शेर सिंह का संबंध कहाँ से है? झज्जर से। कहाँ से संबंध है भाई? प्रोफेसर शेर सिंह का संबंध कहाँ से है? झज्जर से संबंध है। यदि आप एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये सभी के सभी जो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन हैं वो एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं और बच्चे क्या है कि इन्हीं को गलत कर देते हैं। क्या भी? इन्हीं को गलत कर देते हैं। यदि आप इन कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन को यदि आप ध्यान से पढ़ते हैं तो आपके क्वेश्चन ठीक होने की संभावना ज़्यादा होगी और नंबर ज़्यादा आने की संभावना भी आपकी रहेगी। इन कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन के अंदर ही ज़्यादातर नंबर कटते हैं। आगे देखते हैं। हरियाणा का काला सोना। हरियाणा का काला सोना। हरियाणा का जो काला सोना है वो किसको कहा जाता है? मुर्रा भैंस को। किसको कहा जाता है भाई? मुर्रा भैंस को क्या कहा जाता है? हरियाणा का काला सोना। पुर्तगाली लोग किसको काला सोना मानते हैं भाई? पुर्तगाली लोग जो काला सोना मानते हैं वो किसको मानते हैं? काली मिर्च को। और जो एनसीईआरटी, क्या भी? एनसीईआरटी जो काला सोना मानती है वो किसको मानती है? पेट्रोलियम को। किसको भाई? पेट्रोलियम। आजकल तो क्या है कि आजकल तो क्या है, पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं तो काला सोना कौन सा है आज के टाइम में? काला सोना पेट्रोलियम ही है। ऐसे भी इसको कनेक्ट किया जा सकता है। आगे है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के अंदर जो काला सोना माना जाता है, क्या भी? अर्थशास्त्र के अंदर काला सोना माना जाता है। किसको माना जाता है? कोयले को। कोयला क्या है? अर्थशास्त्र में क्या है कि कोयला काला सोना है। ऐसे भी क्वेश्चन जो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है ये भी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। उसके बाद में है हरियाणा में सबसे ज़्यादा वन। हरियाणा में जो सबसे ज़्यादा वन है वो कहाँ पे है? पंचकुला में। हरियाणा में सबसे ज़्यादा वन है पंचकुला में। कितने हैं भाई?
42.54%। सबसे कम कहाँ पे है? फतेहाबाद में। फतेहाबाद में कितने हैं? 0.71%। वन सबसे ज़्यादा तो पंचकुला में है, लेकिन वन नगरी किसको कहा जाता है? वन नगरी कहा जाता है सिरसा को। वनों से क्या बनता है? क्या भी वनों से क्या बनता है? पेपर। क्या बनता है भाई? पेपर बनता है वनों से। पेपर सिटी। बच्चे क्या है कि पेपर सिटी वनों से क्या बनता है? पेपर बनता है। तो पेपर सिटी किसको देखते हैं भाई? किसको देखते हैं? पंचकुला को। लेकिन पेपर सिटी है कौन सी? यमुनानगर। पेपर सिटी कौन सी है भाई? यमुनानगर को क्या कहा जाता है? पेपर सिटी कहा जाता है। ग्रीन सिटी ऑफ हरियाणा। ग्रीन सिटी ऑफ हरियाणा किसको कहा जाता है? ग्रीन सिटी ऑफ हरियाणा कहा जाता है यमुनानगर को। किसको कहा जाता है भाई? यमुनानगर को कहा जाता है। पार्कों का शहर। क्या भाई? पार्कों का शहर। वन सबसे ज़्यादा पंचकुला में है, लेकिन पार्कों का शहर किसको कहा जाता है? कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। क्योंकि कुरुक्षेत्र के अंदर क्या है भी? सबसे ज़्यादा पार्क है। कुरुक्षेत्र के अंदर क्या है? सबसे ज़्यादा पार्क है। और कुरुक्षेत्र के अंदर सर्वाधिक पर्यटक स्थल है। सर्वाधिक पर्यटक स्थल। सर्वाधिक पर्यटक स्थल कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। और उसके बाद में क्या है कि यमुनानगर। क्या भी यमुनानगर में क्या होता है सबसे ज़्यादा? गन्ना। यमुनानगर में क्या होता है भाई? सबसे ज़्यादा गन्ना होता है। गन्ने से क्या बनती है? चीनी बनती है, जिसको क्या कहा जाता है? शुगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? शुगर कहा जाता है। शुगर सिटी किसको कहते हैं भाई? रोहतक को। शुगर सिटी किसको कहा जाता है? रोहतक को कहा जाता है। एक और भी जो एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन, कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन आता है, वो है जैसे एग्ज़ाम के अंदर पूछ लिया जाए कि ओपी जिंदल का संबंध कहाँ से है। एग्ज़ाम के अंदर यदि ये पूछ लिया जाए कि ओपी जिंदल का संबंध कहाँ से है, वो संबंध है हिसार से। लेकिन यदि ये पूछ लिया जाए कि ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी कहाँ पे है भाई? यूनिवर्सिटी ओपी जिंदल के नाम से ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? ये है सोनीपत में। कहाँ पे है ये? सोनीपत में। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। और यह यूनिवर्सिटी बनी कब? 2009 में। कब बनी भाई? ये 2009 के अंदर यह यूनिवर्सिटी बनी। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। दोबारा देख लेते हैं। हरियाणा का काला सोना किसको कहा जाता है? मुर्रा नस्ल भैंस को कहा जाता है। पुर्तगाली लोग काला सोना किसको मानते हैं भाई? काली मिर्च को मानते हैं। एनसीईआरटी काला सोना किसको मानती है? पेट्रोलियम को मानती है। अर्थशास्त्र के अंदर काला सोना कोयले को माना जाता है। पंचकुला के अंदर क्या है भाई? सबसे ज़्यादा वन है। सर्वाधिक वन हरियाणा के अंदर कहाँ पे पाए जाते हैं? पंचकुला के अंदर पाए जाते हैं। कितने परसेंट है? ये है 42.54% है। सबसे कम क्या भाई? सबसे कम पर्यटक स्थल भी सबसे कम कहाँ पे है? फतेहाबाद में। और सबसे कम वन क्षेत्र भी कहाँ पे है? फतेहाबाद का है। उसके बाद में है पेपर सिटी। क्या भाई? पेपर। वनों से क्या बनता है? पेपर बनता है। पेपर सिटी किसको कहा जाता है? यमुनानगर को। और यमुनानगर में क्या होता है? सबसे ज़्यादा गन्ना। लेकिन शुगर सिटी किसको कहा जाता है? रोहतक को कहा जाता है। यमुनानगर को क्या कहा जाता है? पेपर सिटी। और ग्रीन सिटी ऑफ हरियाणा के नाम से भी जाना जाता है। पार्कों का शहर। क्या भी कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है? पार्कों का शहर भी कहा जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आते रहेंगे, जो कि आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी के लिए इतना ही। आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।